जय हिंद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं पीएच मान और उसके संगत रंग, अर्थात उसके पीएच मान को देखकर उसके रंगों का क्या किया जाएगा, पता लगाया जा सकता है और साथ में उसकी प्रकृति को भी बताया जा सकता है कि उसकी प्रकृति कैसी है। प्रकृति का मतलब अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है। तो आइए देखते हैं कि पीएच चार्ट पर पीएच तथा उसके संगत रंग जिसमें आते हैं, पहले क्या लिख देंगे पीएच, फिर उसके रंग चार्ट और फिर उसकी प्रकृति। उसी तरह इस साइड भी वही लिखे हैं कि पीएच, रंग चार्ट और प्रकृति। तो अगर आइए देखते हैं कि जिसका मान पीएच मान अगर 0 हो, अगर किसी का पीएच मान 0 होगा तो उसका रंग कैसा होगा, गहरा लाल। अर्थात 0 है तो जाहिर सी बात है ये 7 से क्या है, नीचे हैं, तो 7 से जितने भी आते हैं वो सब क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो ये सबसे पहले क्या आ गया है, 0, यानी किसी का मान अगर 0 आ गया तो उसका जो रंग होता है कैसा हो जाता है, गहरा लाल, और उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, अम्लीय। अगर उसका मान 1 हो जाए तो जो ये गहरा लाल था अब क्या हो जाएंगे, किस में बदल जाएंगे, लाल में, तो उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, अम्लीय। इसी तरह अगर किसी का मान पीएच मान 2 हो जाए तो क्या हो जाएगा, हल्का लाल, यानी पीएच मान कितना है, 2 है, तो उसका जो रंग होगा वो कैसा होगा, हल्का लाल, और प्रकृति कैसी हो जाएगी, अम्लीय, क्योंकि 2 है। इसी तरह अगर 3 होगा तो क्या आ जाएंगे, नारंगी लाल, प्रकृति अम्लीय। इसी तरह पीएच मान अगर 4 होगा तो क्या आ जाएंगे, नारंगी, और इसका नेचर कैसा हो जाएगा, अम्लीय। इसी तरह अगर 5 है तो 5, तो इसका रंग कैसा होगा, पीला नारंगी, और इसका नेचर कैसा हो जाएगा, अम्लीय। इसी तरह अगर 6 है तो उसका कलर कौन सा होगा, पीला हरा, तो उसका नेचर कैसा होगा, अम्लीय। अब आते हैं यहां पर जिसका मान अगर 7 हो जाए, जिसका मान अगर पीएच मान अगर 7 हो जाए तो उसका रंग कैसा होगा, हल्का हरा, और नेचर कैसा हो जाएगा, उदासीन। इसी तरह 8वां नंबर, अरे नहीं, ये जो पीएच मान अगर 8 हो जाए तब उसका कैसा कलर हो जाता है, हरा नीला। तो 8 हो गया यानी 7 से ऊपर चला गया तो क्या आएंगे, क्षारकीय, यानी क्षार में ये बदल जाते हैं। और 9वें नंबर पर अगर आएंगे यानी जिसका मान 9 होगा तो वो क्या हो जाएंगे, नीला, और इसका क्षार हो जाएंगे। इसी तरह गहरा नीला, तो गहरा नीला है तो क्या होगा, क्षारीय, कब, जब पीएच मान 10 होगा। इसी तरह पीएच मान 11 तो वो क्या हो जाएंगे, कौन से रंग में हो जाएंगे, तो जामुनी कलर, और ये भी क्या होंगे, क्षारीय। जिसका मान पीएच 12 होगा वो क्या होगा, गहरा जामुनी, यानी गहरा जामुनी हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी क्षार हो जाएंगे। और जिसका मान 13 हो जाए तो क्या हो जाएंगे, बैगनी, और इसका भी प्रकृति कैसी हो जाएगी, क्षारीय। अर्थात 7 से पहले वाले जितने भी सब आते हैं वो क्या है, अम्लीय, 7 से बाद वाले क्षार, और बीच में जो आते हैं 7 वो क्या हो जाते हैं, उदासीन, यानी ये तो ना अम्ल होते हैं और ना क्षार होते हैं, तो ये होते हैं। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि अम्ल में जितने भी आए हैं सब क्या है, लाल कलर कहीं ना कहीं क्या हो गए हैं, मैच कर रहे हैं। तो अर्थात जहां भी लाल अगर हल्का भी लाल दिखाई दिया तो उसका नेचर कैसा हो जा रहा है, तो अम्लीय हो जा रहा है। और जहां नीला आ जा रहा है, यानी नीले कलर में जहां भी आ जा रहे हैं उसका नेचर कैसा हो जा रहा है, कहीं ना कहीं क्या हो जा रहे हैं, वो क्षार हो जा रहे हैं। तो यानी ये क्या थे कि किसी भी रंग को देखकर उसका पीएच मान निकाल सकते हैं, यानी बता सकते हैं आप लोग एकदम आसानी से। ये सब कलर हम लोगों के लाइफ टाइम दैनिक जीवन में हमेशा आते रहते हैं। तो अगर याद करने का ये भी एक तरीका है कि कोई कलर अगर ऐसा दिख जाए, जैसे नारंगी लाल दिख जाए, तो अब वो बता सकते हैं कि नारंगी लाल है, तो यानी ये क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं क्या है, ये अम्लीय है। अगर ये दिख जाए गहरा नीला तो दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि ये जो घूम रहे हैं ये क्या है, क्षार है। उसी तरह बैगनी दिख जाए तो ये क्षार है। यानी रंगों के अनुसार पीएच मान बता दीजिए, या पीएच मान के अनुसार उसके रंगों को। तो ये क्या थे कि पीएच मान को रंग और उनके संगत रंग, और भी ऐसे छोटे छोटे टॉपिक लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।